Today we will study about nucleophilic substitution at carbon atom, and this is SN2 mechanism. In SN2 mechanism, the reaction is occurring in single step. Only there is formation of a transition state. There is backside attack of nucleophile on the substrate. There is formation of transition state like this, where the bond between carbon and leaving group is broken down and the bond between nucleophile and carbon is being formed. In this way, the leaving group comes out of the substrate and is replaced by the nucleophile. SN2 क्रियाविधि में नाभिक स्नेही का आक्रमण क्रियाकारक पर पीछे की तरफ से होता है। यह लिविंग ग्रुप है जो कि ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन और लिविंग ग्रुप का बंध टूटने के प्रोसेस में है और नाभिक स्नेही और कार्बन के बीच बंध बनने के प्रोसेस में है। तो ट्रांजिशन स्टेट में बंध का बनना और टूटना दोनों प्रोसेस साथ साथ होते हैं। लिविंग ग्रुप हट जाएगा और नाभिक स्नेही लिविंग ग्रुप के स्थान पर आ गया है। इस तरह से लिविंग ग्रुप का प्रतिस्थापन नाभिक स्नेही द्वारा हो गया है। In this reaction, as you see, the attacking group is the nucleophile is being attacking from the back side, so the configuration of the product is inverted. This is called Walden inversion, where the groups which were present on the left hand side X, Y and Z now they are coming on the right hand side, and the nucleophile has been attached from the side opposite to that of the living group. इसमें आप देख रहे हैं बनने वाले उत्पाद का विन्यास बदल जाता है। हटने वाला समूह अगर आगे की तरफ से हटता है तो नाभिक स्नेही के आक्रमण पीछे से होने पर यह पीछे की तरफ जुड़ेगा और जो एटम या ग्रुप्स हमें बाईं तरफ दिख रहे थे एक्स, वाई और जेड, वो उत्पाद में दाईं तरफ आ गए हैं। इस तरह से उत्पाद का विन्यास क्रियाकारक के विन्यास से भिन्न प्राप्त होगा। इसे वॉल्डन प्रतिपन्न कहते हैं। यदि हम SN2 के विभिन्न गुणों के बारे में देखें तो कह सकते हैं यह एक पद में होने वाली अभिक्रिया है जिसमें ट्रांजिशन स्टेट बनता है जहां बंध का टूटना तथा बनना दोनों प्रोसेस साथ साथ पाए जाते हैं। यहाँ गति निर्धारक पद या जो एक पद स्लो स्टेप है, इससे पहले दोनों क्रियाकारक आ गए हैं। एल्काइल हैलाइड अगर हम देखते हैं तो एल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों सबस्ट्रेट के ऊपर सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों पर रिएक्शन की रेट निर्भर करती है। अतः अभिक्रिया की कोटि 2 होगी। इसमें किसी प्रकार का कोई आयन नहीं बन रहा, अतः SN2 क्रियाविधि नॉन पोलर सॉल्वेंट में पाई जाती है। यदि हम क्रियाशीलता की बात करें तो नाभिक स्नेही का क्रियाकारक पर पीछे की ओर से आक्रमण होता है। यदि यह सबस्ट्रेट एल्काइल हैलाइड है जहां L की जगह पे X होगा, इस एल्काइल हैलाइड में जितने X, Y और Z छोटे परमाणु या समूह होंगे उतना आसानी से नाभिक स्नेही कार्बन पर आक्रमण कर पाएगा। इस प्रकार मेथिल हैलाइड अत्यधिक क्रियाशील होता है SN2 क्रियाविधि में, और प्राथमिक एल्काइल हैलाइड में एक एल्किल समूह कार्बन पर होगा और 2 H होंगे, तो नाभिक स्नेही का आक्रमण हो पाएगा। लेकिन मेथिल हैलाइड की तुलना में क्रियाशीलता प्राथमिक हैलाइड की कम होगी। द्वितीयक हैलाइड में 2 एल्किल समूह आ जाते हैं, अतः नाभिक स्नेही की क्रियाशीलता आक्रमण करने की और घट जाती है। इस प्रकार द्वितीयक एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता प्राथमिक एल्काइल हैलाइड से कम है। और तृतीयक एल्काइल हैलाइड में तीनों ही एल्किल समूह हैं। बड़े समूहों के कारण त्रिविमीय बाधा उत्पन्न होगी, नाभिक स्नेही आसानी से आक्रमण नहीं कर पाएगा, अतः तृतीयक एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता SN2 क्रियाविधि में निम्नतम है। इस प्रकार मेथिल हैलाइड SN2 क्रियाविधि के लिए अत्यंत क्रियाशील, उससे कम प्राथमिक हैलाइड, उससे कम द्वितीयक हैलाइड और सबसे कम
तृतीयक हैलाइड। विन्यास के दृष्टि से देखें तो यहाँ विन्यास का प्रतिपन्न हो रहा है, जिसे वॉल्डन प्रतिपन्न कहते हैं। क्रियाकारक के विन्यास के विपरीत विन्यास उत्पाद में प्राप्त होगा। जो परमाणु या समूह पहले बाईं ओर थे वो अब दाईं ओर आ गए, और नाभिक स्नेही भी जिस स्थान से लिविंग ग्रुप हटा है उसके विपरीत दिशा में आएगा। In this way, if we discuss the important features of SN2 mechanism, we say that the reaction is one-step process. There is formation of transition state where the bond breaking and making, both the process occur simultaneously. The nucleophile attacks from the back side, so there is inversion of configuration in the product. The groups which are present on the left hand side, now they are on the right hand side in the product, and the nucleophile has attached from the side opposite to that of the living group. The reaction is favored in non-polar solvent as there is no formation of ions in it, so it is favored in non-polar solvent. If we see the reactivity in terms of alkyl halide with nucleophile, if this L is being replaced by halide, and if this is an alkyl halide, the nucleophile will attack easily if it is less hindered. If the X, Y and Z are smaller groups or atoms, the attack of nucleophile becomes easier. Therefore, in case of methyl halide where X, Y and Z will be H atoms, the attack will be fastest. So the reactivity of methyl halide for SN2 mechanism will be highest. In case of 1 degree primary alkyl halide, as there is one alkyl group attached on the central carbon and two H atoms are there, so the attack becomes little bit difficult as compared to that of methyl halide. So the reactivity of 1 degree halide is lesser than that of methyl halide. In case of 2 degree halide, the central carbon is attached on two sides to the alkyl groups and one H atom is there. The attack of nucleophile becomes still more difficult than primary halide. So the 2 degree halide will have lesser reactivity as compared to 1 degree halide. In case of tertiary halide, the carbon is attached on three sides to the bulky alkyl groups, and so the attack of nucleophile due to steric hindrance becomes very difficult. Therefore, the reactivity of tertiary halide is lowest for SN2 mechanism. In this way, the order of reactivity in SN2 mechanism for alkyl halides will be: methyl halide has the highest reactivity, lesser than that is 1 degree halide, lesser than that 2 degree halide, and the least reactive is tertiary halide. As it is more hindered, so the attack of nucleophile becomes difficult, therefore its reactivity is least. About the rate of reaction, if we study the rate of reaction, the rate will depend on the concentration of alkyl halide as well as nucleophile, because both the reactants are before the slow step, so the rate depends on the concentration of both the species. Therefore, order of reaction is 2. It is second order reaction.